अभी मृत्यु के तट पे बैठे हुए इंसान को, मतलब परीक्षित ने ये प्रश्न अपने लिए नहीं किए हैं, ये प्रश्न हमारे लिए किए हैं। उनको तो अभी 7 दिन के बाद मृत्यु आने वाली है, उनका तो 7 दिन फिक्स हो गया। अब कल मृत्यु हो तो मृत्यु की ताकत नहीं है कि वो उनको स्पर्श कर सके। अब तो 7 दिन की आयुष्य उनकी बंध गई। तो ये प्रश्न किसका है? परीक्षित का नहीं है, ये प्रश्न हमारा है। मृत्यु के तट पे तो हम लोग बैठे हैं। कल भी मैंने कहा था, कब क्या हो जाए क्या पता। हर लफ्ज आखिरी है, हर शब्द आखिरी है, हर श्वास आखिरी है। और आजकल तो हार्ट अटैक भी साइलेंट हो गए। पहले तो हार्ट अटैक आते थे तो आधे पौने घंटे पहले पसीना होता था, कुछ दर्द होता था, कुछ घबराहट होता था, लगता था कि भाई इसको अटैक होगा, हम दवाखाने हॉस्पिटल पहुंच सके। अब तो बैठे बैठे बोलते बोलते चले जाते हैं, हार्ट अटैक साइलेंट हो गया वो भी। कहने का तात्पर्य, ये प्रश्न हम सबका है। इसीलिए सुखदेव जी बाबा ने परीक्षित के प्रश्न की सराहना की है। और हमारा ये जो प्रश्न हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बहुत सुंदर सुखदेव जी ने कहा, राजा तेरे पास तो 7 दिन पड़ा है, तुझे कोई चिंता नहीं। अब तू मृत्यु को भूल जा, और तुझे 7 दिन पूरा मिला है तो 7 दिन तू भगवत रटन में, भगवत भजन में, भगवत ध्यान में तल्लीन हो जा, तदाकार हो जा। क्योंकि नाम द्वारा ही, ध्यान द्वारा ही रूप प्राप्त होता है। बहुत सुंदर सिद्धांत यहां पे सुखदेव जी महाराज समझाने की चेष्टा करते हैं और हम समझना चाहिए। ध्यान द्वारा रूप प्राप्त होता है। जिस चीज का आप ध्यान करोगे वह रूप आपको प्राप्त होगा, यह सुखदेव जी कहना चाहते हैं। इसका मतलब यह हुआ, अंत समय आप जिसका भी ध्यान करोगे, अंत समय आपको जो भी याद आएगा, प्राण छूटेगा, उस वक्त जो चित्त में होगा वह रूप आपको प्राप्त हो जाएगा। वैसे तो सुंदर सुविधा है। पुरुष पने से कंटाल गए हो, स्त्री बनना है तो भी, और स्त्री बन के कंटाल गए हो, पुरुष बनना है तो भी व्यवस्था है। कोई पशु प्राणी में जाना हो, मतलब जो भी आप ध्यान करोगे, जिसका भी आप चिंतन करोगे, वह रूप आपको प्राप्त होगा। शिव महापुराण में एक बहुत सुंदर रूपक व्यास जी ने लिखा है। बद्री नामक एक ऋषि थे, बद्री। इस महात्मा का नाम बद्री ऋषि बताया। वैसे सच्चा नाम तो पता नहीं, लेकिन बद्री के नीचे बैठ करके हजारों साल उन्होंने तपश्चर्या की थी। जो बेरी होती है ना, बेरी के पेड़ के नीचे, तो उसका नाम बद्री ऋषि। उनके हजारों शिष्य थे, बहुत दशावान संत थे। जब जब समाधि लगाते थे तो 200-500 साल तक समाधि में बैठे रहते थे। जब उठते हैं तब सारे शिष्य एकत्र होकर के उनकी सेवा, वो सत्संग प्रवचन आदि 2-5-10 महीना, साल 2 साल, फिर बैठ जाते थे तो 200-500 हजार साल फिर समाधि में। लेकिन एक बार शिष्यों में थोड़ी चर्चा निकली कि गुरुजी समाधि में बैठ जाते, सही अच्छी बात है, लेकिन समाधि में बैठे बैठे एक दिन गुजर जाएंगे, एक दिन वो चले जाएंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि गुरुजी जिंदा है या ब्रह्मलीन हो गए? बोले बात तो सही है, गुरुदेव को पूछ लेना चाहिए, नहीं तो हम तो मानेंगे गुरुदेव समाधि में है और ब्रह्मलीन हो जाएंगे, हजारों साल निकल जाएगी, हमें पता नहीं चलेगा। एक दिन शिष्यों ने सबने मिलकर के गुरुदेव को प्रश्न कर लिया कि बाप जी क्षमा करिएगा, अब आपकी उम्र आयु बहुत बढ़ गई है, आप 500-500, 1000-1000, 2-2000 साल तक समाधि लगा लेते हो, अच्छी बात है, हमें कोई, आप लाखों साल जियो, हमें कोई, लेकिन
एक प्रश्न उठता है, क्या? बोले आप समाधि अवस्था में ही कहीं ब्रह्मलोक, आपकी आयु खत्म हो गई और आप चले गए, तो फिर हमें पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा? ये प्रश्न जब सुना तो बद्री ऋषि ने कहा था कि शिष्य सुनिए, आपका ये सवाल वाजिब है। यदि समाधि अवस्था में मेरा अंतकाल हो जाए, मैं ब्रह्मलीन हो जाऊं, तो स्वर्ग में दुदुम्बी बजेंगे, देवता ये दुदुम्बी बजाएंगे और सारे जो हमारे शिष्य हैं सबको वो सुनाई देंगे, और दुदुम्बी सुनाई दे तो समझ लेना कि मैं ब्रह्मलीन हो गया। ठीक है, सब शिष्यों ने मान लिया, अच्छी बात है, दुदुम्बी तो सुनेंगे, पता चल जाएगा। लेकिन थोड़े ही दिन में गुरुदेव फिर समाधिस्थ हो गए और थोड़े ही महीनों में घटना घटित हुई। समाधिस्थ बैठे हुए, पद्मासन लगा करके बैठे थे बद्री ऋषि, बद्री के बेरी के पेड़ के नीचे, अचानक गिर गए। समाधि अवस्था में ही सर मुंडी नीचे हो गई, सब शिष्य दौड़ आए, देखे गुरुदेव चले गए, ब्रह्मलीन हो गए। लेकिन किसी को दुदुम भी नहीं सुनाई दिया, आवाज नहीं आई। सब शिष्य हैरान हो गए, सब देखने लगे, कहीं श्वास भी नहीं चलता, कहीं नाड़ी भी नहीं चलती, सब नाड़ियां देख ली, कहीं भी। बोले गुरुदेव तो गुजर गए। जो अरे सब शिष्य परेशान हो गए। शिष्यों ने सोचा कि गुरुदेव हमको कह के गए हैं दुदुम भी बजेंगे, हम सुनाई देंगे, लेकिन गुरुदेव तो चले गए, ना दुदुम भी सुनाई दिया, तो अब क्या करें? उस वक्त सब शिष्यों ने एकत्र होकर के एक महापुरुष के पास जाकर के प्रश्न रखा कि हमारे गुरुदेव कभी झूठ नहीं बोलते थे और कभी झूठ नहीं कहते, हमको कह के गए हैं दुदुम भी बजेंगे जब मैं ब्रह्मलीन होगा, जब मैं भगवान के धाम में जाऊंगा। तो महाराज जी, हमें प्रश्न उठता है, दुदुम भी तो किसी को नहीं सुनाई दिया और गुरुदेव चले भी गए, अब क्या करें? तो हमारे गुरुदेव कहाँ है? इसका मतलब शिष्यों ने निकाला कि इसका मतलब यह हुआ कि वो भगवान के धाम में नहीं गए हैं। यदि भगवान के धाम में जाते तो देवता दुदुम भी बजाते, ये कहीं ये आत्मा गई कहाँ? तो त्रिकालज्ञ संत थे, उन्होंने समाधि लगा करके देखा और तुरंत सभी शिष्यों को कहा कि आपके गुरुदेव धाम में नहीं गए, ब्रह्मलीन नहीं हुए। तो बोले ईयड़ बन के उसी बेरी के पेड़ में एक बोर पका है, उस बोर में जाकर के ईयड़ बन करके वो बोर खा रहे हैं। शिष्य सब हैरान हो गए। शिष्यों ने कहा क्या बात कर? बोले हाँ, वो जहां पे आपके गुरु बैठे थे उनके ऊपर से जो डाली एक शाखा और उसमें एक पक्का बोर है बड़ा वाला, उस बोर में बोर तोड़कर निकालो, उसमें ईयड़ होगी, वो आपका गुरु जी है।